हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने एक नए केस के साथ आई हूँ। ये है फ्रंट टूथ में रूट कैनाल के लिए। तो पेशेंट को जो मेन प्रॉब्लम था कि उनके दांत में दर्द था फ्रंट साइड में। तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला कि कुछ साल पहले उनके दांतों में चोट लगी थी, लेकिन दर्द आज स्टार्ट हुआ है। तो जैसे कि मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया कि हम पेनलेस रूट कैनाल करते हैं, तो वो हमने स्टार्ट कर दिया है। और आप भी देख सकते हो कि पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से रूट कैनाल कर रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं। अभी हम थोड़ी देर में मशीन से करेंगे। एंड समटाइम्स हम क्योंकि फ्रंट टूथ है तो इसमें हैंड इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इस तरीके से हम दांतों को क्लीन करते हैं। ये जो आपको सिरिंज दिख रही है, इसमें कुछ सॉल्यूशन है जिससे दांत के अंदर का जो इन्फेक्शन है वो हम बाहर निकाल रहे हैं। और ये जो हमारी फाइल्स है जो अंदर डाल रहे हैं, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से इन्फेक्शन बाहर निकलता है। तो इस तरीके से मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल बार हम क्लीनिंग करने के बाद हम दांत के रूट कैनाल को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, अच्छे से रूट कैनाल हो रहा है एंड पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो कई बार ऐसा होता है, पेशेंट मुझे कहते हैं कि मैम ऐसा होता क्यों है। तो क्या होता है ना, दांत डिस्कलर इसलिए हो जाता है, ये दांत का कलर चेंज हो जाता है, काला पड़ जाता है दांत, क्योंकि दांत के अंदर की जो नर्व वेसल्स थी ना वो डैमेज हो चुकी है, मर चुकी है। तो उस वजह से दांत का डिस्कलरेशन हो जाता है। तो उस केस में रूट कैनाल ही करना पड़ता है। तो आज हम इनका रूट कैनाल फिनिश कर रहे हैं। ये देखिए, रूट कैनाल के लिए हमने एक फिलिंग मटेरियल होता है और डायरेक्टली कैनाल के अंदर, यानी कि दांत की नसें होती है उसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद ये फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। तो फिलिंग मटेरियल जब हम डालते हैं तो इसके दौरान हम मल्टीपल बार एक्सरेज भी लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि कैसा है, कितना अंदर गया है मटेरियल, क्या गया है, वो सब देखना पड़ता है, वो एक्सरे से कंफर्म होता है। अभी फिलिंग मटेरियल हम जो ये होता है जीपी कटर, उसको हम बोलते हैं, इससे कट करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो हम कट कर देते हैं। बट आप पेशेंट के एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ये फिलिंग मटेरियल अंदर देखिए एक्सरे में अच्छे से फिट हो गया। अभी ये पेशेंट की माउथ है, ये बिल्कुल दांत एज इट इज है, इसके अंदर से हमने काम किया है। लेकिन अभी इनके क्राउन प्रिपरेशन करनी है, यानी कि दांत को कट करना है। तो अभी हम वही कर रहे हैं। ये सारा जो काम हमने किया सिंगल विजिट में किया है, एक ही बार में किया है। तो देखिए, दांत की प्रिपरेशन की जाती है, यानी कि दांत को कट करके थोड़ा सा किया जाता है, ज्यादा कटिंग नहीं करते, थोड़ा सा कट करके इस तरीके से कट किया जाता है कि उसमें हम क्राउन बिठा सके, कैप बिठा सके। क्योंकि इनका जो मेन प्रॉब्लम था कि इनको दर्द हो रहा है और दांत इनका बिल्कुल काला पड़ गया है। तो जो दर्द हो रहा है उसके लिए तुमने रूट कैनाल कर दिया, लेकिन जो दांत काला हो गया उसके लिए हमें इसके ऊपर कैप लगानी है। तो जो कैप हम लगाते हैं उसको हम जिरकोनिया कैप बोलते हैं। ये फुल सिरेमिक कैप होती है। मैंने इस पे काफी सारी वीडियोस बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये तो लाइव पेशेंट पे आपको मैं दिखाने ही वाली हूँ। तो उसको हम जिरकोनिया कैप बोलते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी होती है। ये जिरकोनियम डाइऑक्साइड के ब्लॉक्स होते हैं, उसके बने होते हैं। तो ये फुल सिरेमिक होती है, यानी कि इसके अंदर कोई मेटल नहीं होता है। एंड सबसे अच्छी खास बात इस कैप की ये होती है कि जस्ट लुक लाइक योर नेचुरल टूथ। ये बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह लगेगा। एंड जो आपके बाजू वाले दांत है उसके हम कलर मैच करके उसके लिए लगाते हैं। तो ये कैप की ये जो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि दांत के तरीके से लगता है, दांत के जैसे दिखता है। तो इस वजह से पेशेंट मोस्टली इसको ही प्रेफर करते हैं। और हाईली प्राइस्ड क्राउन है मार्केट में। अगर इसका प्राइस देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा है इन कंपेयर टू अदर क्राउन्स। अभी देखो, चारों तरफ से दांत को छोटा किया जाता है। तो वही हम कर रहे हैं, अंदर से भी छोटा करना है, बाहर से भी छोटा करना है, साइड से भी छोटा किया जाता है। हर तरीके से दांत को छोटा किया जाता है ताकि उसको कैप के लिए स्पेस बन जाए। तो वही हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं अभी। लेकिन ना, पेशेंट के दांत को अभी क्योंकि फ्रंट होता है तो इसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि हाँ इसमें स्पेस है और दांत छोटा है। ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि पेशेंट को और भी काम करने होते हैं। तो उनको बिल्कुल अनकंफर्टेबल होता है स्माइल करते हुए अगर छोटा दांत दिखने लग जाए, भले वो 2-4 दिन के लिए भी हो। तो अब हम इस पे फिलिंग कर देंगे। तो पहले तो हमने नाप ले लिया है, मेजरमेंट ले लिया है क्राउन का। और क्राउन का जब हम मेजरमेंट ले लेंगे, ये मेजरमेंट के लिए ट्रेस होती है, ये हमारा इम्प्रेशन मटेरियल्स होते हैं, इससे हम मेजरमेंट ले लेते हैं। एंड मेजरमेंट लेने के बाद अब इस पे कैप लगाएंगे। अब इस पे फिलिंग कर देंगे। फिलिंग हम इस तरीके से करते हैं ताकि जस्ट लुक लाइक नेचुरल टूथ, लेकिन ये टेम्परेरी फिलिंग होती है।
यानी कि कुछ दिन के लिए हम क्राउन बना के देंगे जब तक उनको परमानेंट टूथ नहीं है, ताकि क्योंकि पेशेंट बाहर जाएगा और ऐसे भी यंग चाइल्ड है, ये 14 साल का बच्चा है, तो इसको अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। या जब अपने फ्रेंड्स से मिले कि मेरा दांत एक छोटा हो गया, तो 2-4 दिन के लिए हम टेम्परेरी क्राउन्स लगा देते हैं। तो ये हमने क्राउन बनाए हैं। कुछ लोग तो टेम्परेरी क्राउन फैब्रिकेट करते हैं लैब से, एंड कुछ लोग मेरी तरह से करते हैं कि जिस तरीके से हमने कंपोजिट फिलिंग कर दिया है, तो इस तरीके से बिल्कुल नेचुरल दांत दिखने लग जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि दांत बिल्कुल अच्छे से बन गया है। और पीछे से भी बनाते हैं, आगे से भी करते हैं। मीन्स ऐसा देखने में नहीं लगता है कि ये फिलिंग मटेरियल होगा, ऐसा लगता है कि ये दांत ही है। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है, केवल 3-4 दिन के लिए बनाया जाता है। जब इनका कैप या जब इनका क्राउन लैब से बन के आएगा, तब हम इस फिलिंग मटेरियल को हटा देंगे और वो कैप लगा देंगे। तो आप देख रहे होंगे, अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये दांत के शेप का मैंने बना दिया है, एंड बिल्कुल मैचिंग टू द कलर, दांत के आजू बाजू दांत से शेड करके कलर मैच करके बनाया है। अभी क्योरिंग लाइट से इसको क्योर किया जाता है। तो अगर आपके भी ऐसे कभी होता है ना, दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है, तो घबराना नहीं है। किसी नियरेस्ट डेंटिस्ट को, और जिसको पता है कि ये ट्रीटमेंट करते हैं, उसके पास जाके ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है। और देखो दांत बन चुका है, ये देखिए बाद का फोटो। तो थैंक यू सो मच